देखिए पीएमटी 2009 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इससे कई क्वेश्चन आपके पीएमटी या नीट पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिखा है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर इज बेंट टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर इज व्हाट। क्या कह रहे हैं जरा समझिएगा। एक वायर है आपका, कितना वायर है, लंबा सा वायर है। इसका रेजिस्टेंस है 12 ओम पर मीटर। ये बताइए अगर पर मीटर रेजिस्टेंस दिया हो तो उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, लैम्डा दिया है 12 ओम पर मीटर। अब आप कहेंगे अगर इसका इंडिकेशन ना याद हो तो वो याद होना चाहिए, फिर भी ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो जो है पर मीटर लेंथ का ये वायर है। इस वायर को कह रहे हैं कि हमने एक सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया है ना, और इस सर्कुलर फॉर्म का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। यानी जो रेडियस इसका है, मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ, 10 सेंटीमीटर बोले तो 10 सेंटीमीटर बोले तो 0.1 मीटर है ना। देखिए अगर हम इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस निकालना चाहें, रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट वायर, अगर रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट वायर, तो इस वायर का पूरी लेंथ कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। अगर हम आपसे कहें कि लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी तो आप कहेंगे ये तो दिया नहीं है, लेकिन चूंकि आपने सर्किल में कन्वर्ट किया है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल होगी। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर है 0.1, यानी कि आपका हो जाएगा 2 पाई बाई 10, यानी कि पाई बाई 5। क्यों, ये सर्कमफ्रेंस हो गया। कैलकुलेशन जरा गलत ना हो, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहूं पूरे वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट वायर, रेजिस्टेंस ऑफ होल वायर, तो भाई टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम टोटल लेंथ का है। पर मीटर का ले, पर मीटर का 12 ओम है ना, और टोटल आपकी पाई बाई 5 मीटर है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 12 पाई बाई 5 मीटर होगा, ठीक है। अब कहते हैं ये डायमेट्रिकली एंड पॉइंट ये है, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ। तो पहली बात, दोनों पार्ट के कुछ, भाई जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, इस पार्ट में पूरा रेजिस्टेंस है, और ये एक रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसको R1 मान लूँ, इस वाले पार्ट को R2 मान लूँ, तो क्या मैं कहूँगा कि यही रेजिस्टेंस आधा आधा बढ़ गया है। तो अगर मैं कहूँ R1 की वैल्यू R2 के बराबर होगी, वो कितनी होगी, जो टोटल रेजिस्टेंस आया है 12 पाई बाई 5 उसका आधा हो जाएगा, यानी कि दोनों का 12 पाई बाई 10 हो जाएगा ना। अब ये कह ये रहे हैं कि इन दोनों एंड के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यानी कि अगर मैं यहां से ऐसे बैटरी जोड़ दूं तो जब करंट यहां से पास हुई होगी तो यहां दो भागों में ब्रेक हो गई होगी, क्यों, और दोनों करंट यहां मिलकर के फिर यहां पर करंट फ्लो हुई होगी। तो क्या ये दोनों एंड आपके पैरेलल में नहीं हो गए। अगर आप इन दोनों पार्ट की भी रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तो आधा पार्ट ये, आधा पार्ट ये। हमने बताया था कि जब करंट सेम होती है रेजिस्टेंसेस में तो दे आर इन सीरीज, इफ करंट ब्रेक होती है दे आर इन पैरेलल। तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो आएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/R1 बोले तो 10/12 पाई, उल्टा हो जाएगा ना, प्लस 10/12 पाई, यानी कि 20/12 पाई। 4 से काट दोगे, 4 तियां 12, 4 पंचे 20, यानी कि 5/3 पाई। तो R की वैल्यू आएगी 3 पाई बाई 5 ओम, यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 3 पाई बाई 5 ओम आएगा। बात समझ में आ गई। अब 3 पाई बाई 5, 5 6 का 30, 0.6 आ रहा है, 0.6 पाई ओम, तो वो एक अलग की बात है, आप डेसिमल में लिख दो। तो इस वाले का जो आंसर सही है, दैट ए पार्ट इज सही, इसका ए पार्ट यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ये आपका पीएमटी 2009 का क्वेश्चन है, नोट करिए।